के लिए देखो, नेगेटिव डेविएशन इन राउल्ट्स लॉ। आई बात समझ में? देखो इस वाले मामले में क्या होगा, मान लीजिए कि सॉल्यूट है, उसके पार्टिकल हैं ए और सॉल्वेंट का पार्टिकल है बी। तो इसमें जो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट अट्रैक्शन है वो ज़्यादा होगा, वो कम होगा, लेस देन किसके मुकाबले, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को इन कंपैरिजन टू खुद के, अपने आप के। तो इसका एग्जांपल से समझाऊंगा मैं आपको क्या होता है। ये सब के सब पोलर होंगे, ध्यान रखना। क्या है? ऑल आर पोलर। इसलिए करेंगे, क्यों करेंगे अब समझो। एग्जांपल है, मान लीजिए H2O है एंड HCl है। इनका स्ट्रक्चर बना के देखोगे तो H2O होता है ऐसे, O पे 2 निगेटिव और 2 H लगे हुए होते हैं ऐसे पॉजिटिव। ठीक है। HCl, H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। तो ये वाला जो H है पॉजिटिव, वो इस वाले से निगेटिव से क्या होता है, अट्रैक्ट होता है। क्या होता है? और ये वाला जो पॉजिटिव है वो इस वाले से निगेटिव से अट्रैक्ट होता है। तो ऐसे बहुत सारे, एक दो तो होंगे नहीं पार्टिकल, करोड़ों पार्टिकल होंगे। तो जो पार्टिकल आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, वो पार्टिकल अट्रैक्शन की वजह से, अब दोनों घरों में क्या हो गया, प्रेम हो गया। तो अब निकलना मुश्किल है। नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है। वहाँ पर था जो पिछले वाला ग्राफ था, उसके अंदर ऐसा कुछ था ही नहीं। यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव वाला कॉन्सेप्ट आ गया। अगर पॉजिटिव नेगेटिव वाला कॉन्सेप्ट आ गया तो ये अब एक दूसरे को ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि इस तरह के जितने भी सॉल्यूशन होंगे उनके अंदर ज़्यादा अट्रैक्शन होगा, ये इवेपोरेट होने से दिक्कत करेगी। आई बात समझ में? तो इसके और एग्जांपल लिख लो। कौन कौन सा है? वाटर यानी H2O प्लस HNO3। देखो मैं तो अभी नीट का भी काम पूरा करवा रहा हूँ, हैंड टू हैंड ही। मैं तो कह रहा हूँ बस मेरा कराया हुआ काम कर लो, सिलेक्शन बड़ा आराम से हो जाएगा। CHCl3 प्लस एसीटोन एंड फोर्थ इज एसिटिक एसिड प्लस पाइरीडीन। 5 is acetone plus aniline and 6 is benzene plus CHCl3। आई बात समझ में है? अब ये सारे एग्जाम्पल इसी तरह के हैं, बिल्कुल सेम टू सेम। इनके अंदर इसी तरह का क्या बनता है, पोलैरिटी और हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है। अब होगा क्या, समझो बात। अगर इनका ग्राफ ड्रॉ करोगे तो पहले ड्रॉ करो नॉर्मल ग्राफ, ऐसे वाला कर दिया। ये सॉल्यूशन, ये कंपोनेंट ए, ये कंपोनेंट बी को शो करता है कंप्लीट कॉन्सेंट्रेशन को। यहाँ पर Na तो है और Nb कितना है, 0। यहाँ Na तो 0 है और Nb क्या है, वो मतलब यस कंप्लीट मैक्सिमम है। यहाँ पर XA कितना है, दैट इज़ 1 और XB कितना है, 0। यहाँ पर XA कितना है, 0 और यहाँ XB कितना है, 1। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? यहाँ पर जो मैक्सिमम प्रेशर है प्योर का सॉल्वेंट का, दैट इज़ P01। यहाँ कितना है, P02। जब इस लाइन को यहाँ मिलाओगे तो ऐसे मिलेगी, यहाँ ले जाओगे तो ऐसे ले जाओगे। और ये लाइन शो करती है कंप्लीट वेपर प्रेशर, दैट इज़ P इक्वल टू P1 प्लस P2 को। आई बात समझ में? अब की बार क्या होगा
अब की बार सब में निगेटिव डेविएशन आ जाएगा, यानी कि सब थोड़ा थोड़ा अपने लेवल से कम हो जाएंगे। तो पिछली बार वही लाइन ऊपर उठ रही थी, वही लाइन अब की बार नीचे की तरफ को चली गई, एंड यहाँ पर भी ऐसे ही नीचे की तरफ को होगा। आई बात समझ में? पिछले वाले एग्जाम्पल के कंपैरिजन के साथ साथ और अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। आ गई समझ में? चलो।